तो स्टूडेंट्स आज का हमारा जो टॉपिक है वो है स्टूडेंट्स एग्रीकल्चर क्रॉप में एक बीज पत्री खरपतवार। खरपतवार तो हमें पता होते हैं कि भैया कौन कौन से खरपतवार होते हैं, लेकिन हमें यह कभी पता नहीं होता कि एक बीज पत्री क्या होते हैं और ठीक है द्विबीजपत्री क्या होते हैं। मतलब आपसे पेपर में मोनोकॉट वीड्स जो है वो पेपर में पूछे जाते हैं। भैया मोनोकॉट मतलब जिनके बीजों के केवल एक हिस्से होते हैं। जैसे एग्जांपल मैं आपको देना चाहूं नॉर्मली, तो फसलों से यदि हम एग्जांपल लेना चाहें तो स्टूडेंट्स जैसे आपने देखा होगा गेहूं है, गेहूं के बीजों के दो हिस्से नहीं हो सकते। जैसे मैं आपसे बात करूं कि भैया मक्का के बीज के दो हिस्से नहीं हो सकते, तो ये आपके मोनोकॉट हो जाएंगे। लेकिन यदि मैं वहीं पर आपसे बात करूं कि भैया दाल ले लो, आप कोई भी दाल ले लें, जैसे चने की दाल ले लो या फिर कोई भी ऐसी दाल ले लें जो भी आपको याद आ रही है, उड़द की दाल ले लो, तो इनके बीजों के जो है वो दो हिस्से हो जाते हैं। तो जिनके बीजों के केवल एक हिस्से होते हैं उन्हें हम लोग बोलते हैं मोनोकॉट, की भैया उनके दो भाग नहीं किए जा सकते। तो मोनोकॉट सीड जो है ये आपका क्या होगा, क्योंकि पेपर में हमसे पूछा जाता है कि भैया बताइए मोनोकॉट सीड जो है ये इसे क्या कहा जाता है, डेफिनेशन पेपर में पूछी जाती है। तो सर मोनोकॉट सीड का मतलब क्या होगा, तो सर जिनके बीजों के दो हिस्से हो जाएं। तो वैसे ही कि एक हिस्से होते हैं, दो हिस्से नहीं हो सकते मोनोकॉट के। सर सीड दैट आर मेड आउट ऑफ अ सिंगल, ठीक है, एम्ब्रॉयनिक लीफ, सिंगल यदि होगा तो मोनोकॉट होगा। तो वैसे ही सिंगल यदि क्या होंगे, सीड यदि होंगे तो वो हमारे मोनोकॉट बीट में आ जाएगा। बोले यस सर बिल्कुल ठीक है भाई, पेपर में यदि हमसे पूछा जाएगा भैया मोनोकॉट जो है वो वीट क्या होंगे, तो आइए मोनोकॉट बीट पर भी हम चर्चा कर लेते हैं। मोनोकॉट बीट किसे कहा जाता है। तो स्टूडेंट्स डेफिनेशन लिखेंगे मोनोकॉट बीट की, ठीक है। तो डेफिनेशन बन जाएगी हमारी सिंपल सी एक मोनोकॉट में कि सर मोनोकॉट का मतलब क्या होता है। पहले मैं आपको जरा एग्जांपल के थ्रू बताना चाहूंगा कि यदि कोई स्टूडेंट्स बीज है, ठीक है, तो उसके बीज से ही पहचान करेंगे कि भैया मोनोकॉट होगा या डायकॉट होगा। तो जरा एक डायग्राम देखिएगा, डायग्राम से हम चर्चा करेंगे। तो स्टूडेंट्स जैसे कोई एक बीज है, जैसे मान चलो ये एक प्रकार से क्या हो गया हमारा, इस टाइप से एक प्रकार से क्या हो गया, ये बीज हो गया। मान लो कि एक क्या है, ये बीज है। तो ये जो लेयरिंग है उसकी, ये जो जो लेयरिंग है, ये बाहर की जो लेयरिंग आप देख रहे होंगे, ये जो बाहर की आपको लेयरिंग नजर आ रही है, ठीक है, देखा होगा आप लोगों ने कि जब भी आप किसी भी बीज को, जैसे मांग चलो मूंगफली देखो, तो मूंगफली के ऊपर एक लेयर होती है लाल कलर की, और वो लेयर को यदि आप निकाल दो तो फिर वो क्या हो जाती है, मूंगफली आपकी सफेद रंग की हो जाती है। बोले यस सर। गेहूं में भी यदि आपने देखा होगा, जैसे गेहूं को आपने देखा होगा तो आपके घर वाले कभी भी क्या करते हैं, जैसे पापड़ वगैरह बनाते हैं तो गेहूं को क्या किया जाता है, साफ किया जाता है, तो गेहूं को कूटा जाता है। तो गेहूं को कूटा जाता है तो उसमें से हल्की हल्की क्या निकलती है, एक सफेद सफेद कलर की क्या निकलती है, लेयर निकलती, देखा होगा ऊपर की ये जो, ठीक है, हल्की सी जो क्या होती, पतली पन्नी टाइप की जो होती लेयर होती है, ये लेयर बाहर निकल जाती है, देखा है क्या। बोले हाँ बिल्कुल देखा है सर हमने। तो इसे ही क्या कहा जाता है, इसी को कहा जाता है स्टूडेंट्स हमारा, ठीक है, एम्ब्रॉय के नाम से जाना जाता है। बोले यस बिल्कुल सर, इसे क्या कहा जाता है, हमारा एम्ब्रॉय के नाम से जाना जाता है। इसे ही हम लोग बोलते हैं कि भैया ये कौन सा वाला भाग है, हमारा भ्रूण का शुरुआती वाला भाग है, क्योंकि अंदर वो पकड़ा है। बोले यस सर बिल्कुल ठीक है, अरे ठीक है, अपरिपक्व वाला भाग माना जाता है इसका। चलिए क्लियर है। फिर स्टूडेंट्स अब ये जो अंदर वाला भाग है, ये अंदर वाला भाग और ये बाहर वाला भाग है, ये भाग क्या है आपके, बोल सर ये हमारे भाग है सीट कोड। सीट को क्या करके रख रहे हैं, बोल सर कोट करके रख रहे हैं। सीट को क्या कर रहे हैं, कोट करके रखना। अब ये सीट कोट का मतलब क्या होता है भाई, यदि आपसे किसी ने पेपर में पूछा कि ये सीट कोट क्या होता है, तो फ्रेंड्स कोट मतलब होता है तह या परत। तो ये क्या होती है, बीज की परत होती है, बीज की परत होती है कि भैया बीज जो है वो कितने लेयरिंग में है। जैसे आपने देखा होगा
लहसुन को देखा होगा तो लहसुन की कली को यदि आप छीलते हो तो वो 3-4, ठीक है, लेयरिंग में होती, जैसे आपकी प्याज हो गई, लहसुन हो गया, वो लेयरिंग में होते हैं। बोले यस सर बिल्कुल ठीक है, ये भी हमने देखा हुआ है। अब क्या करते हैं स्टूडेंट्स, इसके बीच के दो हिस्से नहीं हो सकते, इसके बीच के दो हिस्से नहीं हो सकते। तो जब इसके बीच के दो हिस्से नहीं हो पाएंगे, अंदर वाले बीच के जो है वो दो हिस्से नहीं हो पाएंगे, तो इसको कहा जाता है फिर हमारा क्या, कॉटिलेडॉन कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है, कॉटिलेडॉन कहा जाता है। बीजों के मैं आपको भाग बता रहा हूं कि कौन से वाले भाग को क्या कहते हैं, क्योंकि पेपर में ये सारी जानकारी ऑलरेडी पूछी जा चुकी है। तो स्टूडेंट्स कॉटिलेडॉन का मतलब क्या होता है सर, कॉटिलेडॉन का मतलब होता है हमारा बीज पत्र। इसे क्या कहते हैं हम लोग, बोले इसे कहा जाता है बीज पत्र, क्योंकि ये बीजों के, ठीक है, भाग को बताएगा कि भैया एक बीज पत्री होगा या द्विबीज पत्री होगा। चलिए क्लियर हो गया। अब इसमें ही एक भाग में एंडोस्पर्म भी होता है, इसके एक भाग में एंडोस्पर्म होता है, आपको एंडोस्पर्म देखने को मिलेगा जी। अब ये एंडोस्पर्म क्या होता है, ये आप लोगों के लिए जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। एंडोस्पर्म आपको देखने को मिलेगा जी। एंडोस्पर्म क्या होता है, जैसे ये मक्का का बीज है मान के चलो, तो एंडोस्पर्म क्या होगा, यदि आपसे किसी ने पूछ लिया कि भैया एंडोस्पर्म का मतलब क्या, क्या समझेंगे हम लोग एंडोस्पर्म से। तो यदि स्टूडेंट्स आपसे पेपर में यदि एंडोस्पर्म यदि पूछ लिया जाए, ठीक है, तो इसे कहा जाता है भ्रूणपोष या अंतःबीजी। बीज का जो अंदर वाला भाग होता है वही हमारा कहलाता है यहां पर अंतःबीजी, या जिसे हम लोग कहते हैं भ्रूणपोष के नाम से जानते हैं। इसे क्या कहते हैं, भ्रूणपोष कहा जाता है। बोले जी सर बिल्कुल ठीक है भाई, पेपर में यदि पूछा जाएगा तो हमसे बन जाए। इसके बीजों के दो भाग नहीं हो रहे हैं, इसके बीजों के केवल एक ही भाग रह रहे हैं, दो भाग नहीं हो पा रहे हैं, तो ये हमारा एक बीज पत्री हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एक बीज पत्री हो जाएगा। अब यही सारी चीजें जो है वो बीज की बनावट में आपसे पेपर में पूछ लिया जाता है। तो स्टूडेंट्स यदि इसके क्या हो जाए, ठीक है, इसके बीजों के जो है वो दो भाग हो जाए, इसके बीजों के जो है क्या हो जाए, दो भाग आपको नजर आ जाए, ठीक है। और आपने देखा होगा स्टूडेंट्स बीच में क्या होते हैं, एक हल्की सी लेयरिंग भी टाइप आपको यहां पर दिखाई देगी, ठीक है, यहां पर आपको एक अच्छी सी लेयरिंग भी दिखाई देगी, भ्रूणपोष इस तरीके से दिखाई देगा आपको, ये द्विबीज पत्री का। बोले यस सर, मतलब क्या हो जाता है, बीच में से अलग अलग हो जाते हैं, एक भाग अलग दूसरा वाला भाग अलग, दो भाग हो जाते हैं। जैसे मूंगफली में देखा होगा तो बीच में आपको एक लाइनिंग नजर आएगी जिसके दो भाग हो जाते हैं। बोले यस सर, यहां पर आपको एक भ्रूण दिखाई देगा, यहां पर आपको एक हल्का सा क्या दिखाई देता है, उठा हुआ भ्रूण दिखाई देता है। बोले यस सर बिल्कुल ठीक है, देखा हुआ है हमने। तो स्टूडेंट्स ये आपका डायकॉट का एग्जाम्पल हो जाता है, डायकॉट सीड का एग्जाम्पल माना जाता है। अभी मैं सीड बता रहा हूं क्योंकि बीड बताने से पहले मुझे सीड बताना पड़ेगा कि सीड क्या होता है। तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं, इसे हम लोग बोलते हैं द्विबीज पत्री, द्विबीज पत्री, ठीक है, क्या, बीज, द्विबीज पत्री, बीज के नाम से इसे जाना जाता है। तो बोलिए यस सर बिल्कुल ठीक है, द्विबीज पत्री यदि पेपर में दिया आया तो हमसे आसानी से बन जाएगा। अब हम आ जाते हैं एग्जाम्पल के लिए, जो हमें पढ़ना था। एक बीज पत्री द्विबीज पत्री समझ में आ गया कि भैया ऐसे खरपतवार जिनके जो बीज होंगे वो बीज केवल क्या होंगे, एक बीज पत्री होंगे, मतलब उनके बीजों के दो भाग नहीं कर सकते। ऐसे खरपतवार जिनके बीजों के दो भाग नहीं हो सकते, ठीक है, तो क्या लिखेंगे, ऐसे खरपतवार, ऐसे खरपतवार जिनके बीजों के, जिनके बीजों के दो हिस्से, दो हिस्से नहीं हो सकते, नहीं हो सकते, उन्हें, उन्हें एक बीज पत्री, एक बीज पत्री खरपतवार कहते हैं, एक बीज पत्री खरपतवार कहते। बोले यस सर बिल्कुल ठीक है भाई, पेपर में भी हमसे पूछा जाएगा तो आसानी से क्या हो जाएगा, आपसे डेफिनेशन बन जाएगी। तो क्या लिखेंगे, ठीक है भैया ये क्या होंगे सर, मोनोकॉट के रूप में जाने जाएंगे। डेफिनेशन, मोनोकॉट सीट की डेफिनेशन क्या होंगी, तो सर मोनोकॉट वीट, मोनोकॉट वीट आर seeds that, seeds that
आर मेड आउट ऑफ अ सिंगल या मोनो एम्ब्रॉयनिक लीफ बोलिए यस सर, या कॉटिलिडोन बोलिए यस सर। ऐसे खरपतवार जिनके बीजों के क्या हो जाते हैं, दो हिस्से नहीं हो सकते, उन्हें एक बीज खरपतवार के नाम से जानते हैं। अब कौन कौन से एग्जाम्पल हैं जो एक बीज खरपतवार हैं? यदि आपने कहीं देखा होगा आसपास में खरपतवार, तो जरा बता दो कौन कौन से खरपतवारों को एक बीज पत्री खरपतवार के नाम से जानते हैं? जी, एक बीज पत्री खरपतवार। जी, मैसेज करके बताइए कौन कौन से खरपतवार हैं जो एक बीज पत्री हो सकते हैं आपके हिसाब से। जी चलिए, तो स्टूडेंट्स एक बीज खरपतवार में आप लोगों ने नाम सुना होगा दूब घास का। बिल्कुल, दूब घास आप लोगों ने देखा ही है। चलिए, दूब घास जो है वो सर यहां पर एग्जाम्पल में आएगा। बोले क्या दूब घास यहां पर एग्जाम्पल में आएगा? दूब ग्रास। बोले यस सर, बिल्कुल ठीक है। बोले सर यहां पर क्या हो जाएगा, हमारा दूब घास जो है वो बिल्कुल यहां पर आएगा। चलिए, दूब ग्रास जो है वो यहां पर एग्जाम्पल में जाएगा। दूबा देखा है आप लोगों ने, पूजा पाठ में यूज करते हैं आप लोग। चलिए, एक नाम सुना होगा मोथा का नाम सुना है? बोले यस सर, बिल्कुल सुना हुआ है हमने। मोथा जो है वो एक प्रकार का क्या है, घास है, चारा है जिसे हम लोग कहते हैं। बोले यस सर, सुना हुआ हमने। नाम क्या उसका? मोथा ग्रास आएगा, इसमें मोथा आ जाएगा। अब आपने एक नाम सुना होगा सर, जंगली जई सुना होगा? तो बोले यस सर, बिल्कुल सुना हुआ है हमने जंगली जई। अब ये जंगली जई क्या होता है? यदि आपसे पेपर में पूछा जाए भी जंगली जई के बारे में बताइए, तो बोले यस, एक बीज पत्री खरपतवार के नाम से इसे जाना जाता है। जंगली जई कहा जाता है इसे, पढ़ा है बोले सर हमने जंगली जई। चलिए, अब इसके बाद में स्टूडेंट्स हम लोगों से जंगली जई के बाद में गेहूंसा पूछा जाता है। गेहूंसा क्या होता है? गेहूंसा सुना है? गेहूंसा, बोले हाँ सर, बिल्कुल सुना हुआ सर गेहूंसा हमने। गेहूंसा क्या है सर? गेहूं में पाया जाता है। बोले गेहूंसा बीट, गेहूंसा जो है वो गेहूं में देखने को मिलता है हमें। बोले यस, फेलेरिस माइनर के नाम से इसे जाना जाता है। नाम सुना होगा आप लोगों ने। बोले यस सर, इसको फेलेरिस माइनर के नाम से जाना जाता है, गेहूंसा के नाम से जाना जाता है, या गेहूं का मामा भी कहते हैं। ओके, गेहूं का मामा भी कहा जाता है इसे। जी, और कोई नाम गेहूं के मामा के अलावा? इसको और किसी नाम से जाना जाता है क्या? तो स्टूडेंट्स, इसी को दूसरे नाम से, एक नाम हो गया गेहूंसा, दूसरा होगा गेहूं का मामा, और एक और नाम से जाना जाता है इसे गुल्ली डंडा। इसी को क्या कहा जाता है, याद रखिएगा, गुल्ली डंडा के नाम से भी इसे जाना जाता है। गुल्ली डंडा खरपतवार इसी को कहा जाता है। यदि आप लोगों के पेपर में यदि कभी आ गया ना, तो आप लोगों से बनना चाहिए भैया कि इसको क्या कहा जाता है, गेहूं का मामा भी कहा जाता है, फेलेरिस माइनर भी कहा जाता है, और इसी को कहा जाता है हमारा गुल्ली डंडा। तो बोले यस सर, बिल्कुल ठीक है भैया, पेपर में यदि पूछा जाएगा तो आसानी से आपसे बनना चाहिए। नोट डाउन कर लीजिएगा, गुल्ली डंडा भी कहते हैं इसको। चलिए, क्लियर हो गया। और एक और नाम सुना होगा आप लोगों ने, प्याजी। एक और वीट है हमारा जिसका नाम क्या है सर, प्याजी नाम है उसका। तो बोले यस सर, सुना हुआ है हमने प्याजी के बारे में। प्याजी क्या है, एक प्रकार का खरपतवार है। बोले यस, बिल्कुल सुना हुआ है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, ऑनियन वीट के नाम से जानते हैं। क्या कहते हैं, ऑनियन वीट। ये जितने भी खरपतवार मैंने आपको बताया हूं, ठीक है, पहले नंबर पर क्या आपका दूब घास, दूसरा आपका मोथा है, तीसरा आपका जंगली जई है, चौथा आपका गेहूंसा है या गुल्ली डंडा है, और पांचवा आपका जो है वो प्याजी है। ये सबके जो बीज होते हैं, यदि आप कभी इनके बीज देखें कभी, तो आप बीज देख लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा इनके बीज जो है वो एक बीज पत्री है। बोले यस सर, बिल्कुल ठीक है। यदि हमसे पेपर में यदि पूछा जाएगा तो हमसे आसानी से जो है वो बन जाएगा। एक बीज पत्री है। इसके अलावा कोई आपको ऐसा लग रहा हो कि सर ये जो है, ठीक है, वो हमें याद आ रहा है, जी, यदि आप उसको
यहाँ पर पूछना चाहे तो बिल्कुल बता सकते हैं कि हाँ सर हमें पता है, ये हो सकता है। और जी एनीवन, कोई बताना चाहे तो। स्टूडेंट्स आप लोगों ने एक और नाम सुना होगा, ठीक है, हिरनखुरी। हिरनखुरी इसमें नहीं आता बच्चों, द्विबीजपत्री में आता है। हिरनखुरी जो है वो द्विबीजपत्री में आता है। चलिए, नहीं मालूम आप लोगों को, बस यही जो है वो आप लोगों के इंपॉर्टेंट है, जो आपसे पेपर में पूछे जाते हैं। अब हम आपसे बात करेंगे द्विबीजपत्री खरपतवार। मोनोकॉट के बाद में हम बात करेंगे द्विबीजपत्री मतलब डायकॉट। ये 5 नाम याद रखिएगा, 5 से पेपर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। दूसरा है हमारा द्विबीजपत्री, द्विबीजपत्री खरपतवार, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, डायकॉट वीट के नाम से जानते हैं, द्विबीजपत्री खरपतवार। तो इसमें क्या आएंगे सर, ऐसे खरपतवार आएंगे जिनके बीजों के क्या हो जाते हैं सर, 2 हिस्से हो जाते हैं। तो बोले यस सर बिल्कुल ठीक है, इनके बीजों के क्या हो जाते हैं, 2 हिस्से हो जाते हैं। तो कौन कौन से हो सकते हैं वो, पहली बात तो डेफिनेशन लिखना पड़ेगा कि भैया पहले सबसे पहले क्या बता दो, इनकी डेफिनेशन बता दो, क्या हो सकता है डेफिनेशन में। मोनोकॉट के बाद में क्या आ रहा है हमारा, डायकॉट सीट आ रहा है, जिसे हम लोग क्या लिखेंगे, डायकॉट लिखेंगे। तो डेफिनेशन सिंपल सी बनेगी कि भैया जिनके बीजों के क्या हो जाए, 2 हिस्से हो जाएं, है ना, 2 एम्ब्रॉयनिक लीव्स होना चाहिए। तो डेफिनेशन क्या होगी, ऐसे खरपतवार, ऐसे खरपतवार जिनके बीजों के, जिनके बीजों के 2 हिस्से हो जाते हैं, 2 हिस्से हो जाते हैं, उन्हें द्विबीजपत्री, द्विबीजपत्री खरपतवार कहते हैं, द्विबीजपत्री खरपतवार कहते हैं। तो बोले जी सर बिल्कुल ठीक है भाई। तो डेफिनेशन क्या बनेगी इसकी फिर, तो सर डायकॉट, डायकॉट बीट्स आर दी सीड्स, आर दी seeds which have two embryonic leaves, embryonic leaves or cotyledon, और cotyledons। बोलो यस सर बिल्कुल ठीक है भाई, पेपर में भी पूछा जाएगा तो आसानी से हमसे यहां से आंसर बन जाएगा, नोट डाउन कर लीजिए। अब एग्जाम्पल हमारे लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, क्योंकि यहां से एग्जाम्पल पूछे जाते हैं। भाई बताइए कौन कौन से एग्जाम्पल जो है वो इसमें आ जाएंगे। आइए जरा उन एग्जाम्पल पर भी चर्चा कर लेते हैं, कौन कौन से एग्जाम्पल हो सकते हैं। जी सभी ने नाम सुना है, लेकिन एक बीजपत्री द्विबीजपत्री पर आपको थोड़ा सा डाउट होता है। तो स्टूडेंट्स बथुआ आपने सभी ने खाया ही होगा, बोले यस सर बथुआ खाया है हमने। तो जी आपका बथुआ जो है वो इसमें आ जाएगा, बथुआ, बथुआ जाएगा। एक और नाम आपने सुना हुआ स्टूडेंट्स, हिरनखुरी, हिरनखुरी ये भी एक प्रकार का क्या है, चारा है। तो बोले यस सर बिल्कुल सुना हुआ है हमने, हिरनखुरी नाम का क्या सुना हुआ है, चारा सुना हुआ है, घास सुना हुआ है, उसी को खरपतवार कहते हैं। तो हिरनखुरी इसमें आ जाएगा, बोले हाँ बिल्कुल आएगा इसमें हिरनखुरी। तीसरा आप लोगों का स्टूडेंट्स आपका जंगली चौलाई, जंगली चौलाई, बोले हाँ नाम सुना हुआ है हमने जंगली चौलाई का। तो स्टूडेंट्स पेपर में भी आपसे पूछ लिया जाएगा भी जंगली चौलाई के बारे में बताइए, ठीक है। तो जंगली चौलाई कैसी होती है ये भी आपने पढ़ा हुआ है। चलिए, तो चौलाई जो होती है आप लोगों ने नाम सुना होगा, राजगीरा, सुना है क्या, राजगीरा। बोले हाँ सर राजगीरा सुना हुआ है हमने, बस वैसी ही होती है, चौलाई जो होती है राजगीरा के जैसी होती है, जिसका वैज्ञानिक नाम एमरैंथस लिखते हैं आप लोग। राजगीरा खाया, राजगीरा के लड्डू भी खाते हैं कुछ लोग, लड्डू वगैरह बनते हैं राजगीरा के, बोले हाँ सर बिल्कुल बनते हैं, जंगली चौलाई। चलिए एक और नाम सुना होगा आप लोगों ने, सेंजी, सेंजी करके एक खरपतवार होता है, ठीक है, ये नाम सुना नहीं होगा कुछ लोगों ने शायद। सेंजी नाम का एक क्या होता है स्टूडेंट्स, खरपतवार होता है। याद रखिएगा पेपर में दिया है तो सबसे ज्यादा दिक्कत होती है बच्चों को कि सर ये सेंजी खरपतवार क्या होता है, हमने कभी देखा ही नहीं है भैया सेंजी वाला खरपतवार।
चलिए आपको दिखाते हैं सबसे पहले तो, क्योंकि सेंजी आपने नहीं देखा होगा, सेंजी वीट आप लोगों ने नहीं देखा होगा। आइए दिखाते हैं सेंजी वीट कैसा होता है। चलिए सेंजी वीट को आप एक बार देख लीजिए, क्योंकि शायद ये नया नाम आप लोगों को लग रहा है। चलिए सेंजी वीट यदि आपसे पेपर में यदि पूछा जाएगा स्टूडेंट्स, तो कुछ इस तरीके से एक आपको खरपतवार नजर आएगा। सेंजी नाम का यदि खरपतवार आया तो कुछ इस तरीके से आपको एक खरपतवार नजर आएगा। इसे सेंजी खरपतवार के नाम से जानते हैं। ये आपका सेंजी खरपतवार है। चलिए सेंजी खरपतवार जो है स्टूडेंट्स, ये विंटर सीजन में आपको नजर आएगा, ठंड के समय में, मतलब रबी की फसल में आपको नजर आएगा। ये कब नजर आएगा? रबी की फसल में आपको नजर ये आसानी से आ जाएगा। तो बोलिए यस सर बिल्कुल ठीक है। इसका नाम क्या होता है स्टूडेंट्स? क्योंकि पेपर में यदि आपसे पूछ लिया जाएगा भी ये सेंजी खरपतवार का आप क्या बताओ वैज्ञानिक नाम बताइए, तो इसका वैज्ञानिक नाम क्या होगा? कि इसका बॉटनिकल नेम होता है। तो सर बोले पौधों का बॉटनिकल नेम होता है। जी क्या नाम होता है भैया सेंजी का बॉटनिकल नेम? सेंजी का वनस्पतिक नाम, बॉटनिकल नेम पेपर में कई बार पूछा जा सकता है, तो फिर दिक्कत हो जाएगी। मेलिलोटस, याद रखिएगा, मेलिलोटस इंडिकस के नाम से इसे जाना जाता है। मेलिलोटस इंडिकस। तो बोले यस सर बिल्कुल ठीक है भैया, मेलिलोटस इंडिकस के नाम से इसे जाना जाता है। ये कौन सा खरपतवार है? आपका सेंजी नाम का खरपतवार है, जिसका मेलिलोटस इंडिकस क्या है? वनस्पतिक नाम होता है। तो बोले यस सर बिल्कुल ठीक है। एनुअल है, ये एक वर्षीय है। कैसा है? एक वर्षीय खरपतवार है। ऐसे खरपतवार जिनका जीवन काल जो है वो 1 साल का होता है, तो एक वर्षीय खरपतवार इसे कहा जाता है। बोले जी बिल्कुल सर ठीक है भाई, बन जाएगा, पेपर में दिया आएगा। तो ये आपके 4 हो गए हैं। फिर इसके बाद में आपसे 5वें नंबर का पूछा जाता है स्टूडेंट्स, खरतुआ। अब ये नाम भी आपने कभी नहीं सुना होगा, खरतुआ। ये भी एक क्या है? खरपतवार है। जी सुना हो तो बता दो कि हाँ सुना है भाई, मैसेज कर दो। खरतुआ खरपतवार जो है, शायद नाम ना सुना हो आप लोगों ने। खरतुआ बीट सुना है? खरतुआ के बारे में नहीं सुना है। चलिए देखा सबने है, देखा सबने है, ये खरतुआ वीट है। चलिए देखा सबने है, ये सबके सब आपके जो है वो द्विवर्षीय हैं। इनके बीज आपको ठीक है मिलेंगे, इनके बीज के 2 हिस्से आप कर लेंगे। चलो खरतुआ दिखा देते हैं, क्योंकि खरतुआ भी आप लोगों ने शायद ठीक है नहीं देखा है, मतलब बाय नेम नहीं पहचानते आप, बाकी देखा जरूर है कहीं ना कहीं। तो खरतुआ कैसे दिखाई देता है उसको दिखा देते हैं आपको जरा, खरतुआ कैसे दिखाई देता है। तो स्टूडेंट्स इस तरीके का खरपतवार जो है आप लोगों ने कहीं ना कहीं देखा होगा। देख लीजिए जरा, खरतुआ खरपतवार, इसका नाम खरतुआ है। देखा है? बोले जी बिल्कुल देखा है सर। चलिए इसका जो है वनस्पतिक नाम जो है क्या होगा? वनस्पतिक नाम क्या होगा इसका? जी पेपर में पूछा जाता है भी ये वनस्पतिक नाम बताइए, तो क्या होगा इसका वनस्पतिक नाम? तो स्टूडेंट्स खरतुआ का जो वनस्पतिक नाम होता है, बॉटनिकल नेम होता है, ये काफी इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। चेनोपोडियम मुरले के नाम से जानते हैं। चिनोपोडियस्ट्रम मुरले के नाम से इसे जाना जाता है। मुरले, हालांकि नाम वाम कभी पूछा नहीं गया है। खरतुआ भी अभी तक नहीं पूछा गया पेपर में, खरतुआ भी नहीं पूछा गया, क्योंकि आपको पता ही नहीं होता। लेकिन फिर भी आपको जानकारी होना चाहिए, कब कौन सा क्वेश्चन आपको पेपर में देखने को मिल जाए। क्या नाम है इसका? चिनोपोडास्ट्रम, चिनोपोडास्ट्रम मुरले। नाम थोड़ा सा एक बार यदि आप पढ़ेंगे तो आप लोगों को आसानी से समझ में आ जाएगा। तो बोले यस सर बिल्कुल ठीक है भाई, क्लियर है। बोले आएगा थोड़ा थोड़ा समझ में। अब इसके बाद में कुछ ऐसे क्वेश्चन जो लगातार पेपर में कई वर्षों से पूछे जा चुके हैं, उन पर भी चर्चा करते हैं। चलिए ये पेपर में 2-3 बार आ चुका है जो मैं आपको बताने वाला हूं, ठीक है।
पहला है स्टूडेंट्स हमारा निरपेक्ष खरपतवार। शायद नाम सुना होगा कहीं ना कहीं आप लोगों ने, निरपेक्ष खरपतवार, निरपेक्ष खरपतवार। चलिए, तो स्टूडेंट्स निरपेक्ष खरपतवार मतलब जिसे हम लोग क्या कहते हैं, एब्सोल्यूट वीड्स के नाम से जानते हैं। ये क्या होता है एब्सोल्यूट वीड, जी बताइएगा। एब्सोल्यूट वीड्स यदि आपसे पेपर में यदि पूछा जाए, जी बताइए क्या हो सकता है स्टूडेंट्स आप लोगों का करेक्ट आंसर। निरपेक्ष खरपतवार क्या होता है? ये खरपतवार फसलों के साथ अधिक प्रतिस्पर्धा करते हैं और ये किसान को हमेशा हानि पहुंचाते हैं। ओके जी, और कोई यदि आपसे निरपेक्ष खरपतवार या एब्सोल्यूट खरपतवार के बारे में यदि पूछा जाए तो क्या लिखेंगे आप लोग आंसर में? सर ये हमें गेहूं में दिखाई देता है, बोले कहां दिखाई देता है? गेहूं में हमें दिखाई देता है। तो क्या होता है एब्सोल्यूट खरपतवार? तो लिखेंगे डेफिनेशन में, एब्सोल्यूट वीट is a plant which is not economically desirable but present in a crop field, बोले यस सर बिल्कुल ठीक है भैया। चलिए, ये हमसे पेपर में पूछा जाता है कि भैया निरपेक्ष खरपतवार क्या होता है, तो बोले सर बन जाए, मतलब वे खरपतवार जो हमेशा फसलों को हानि पहुंचाते हैं, जो फसलों को हमेशा हानि पहुंचाते हैं, निरपेक्ष या पूर्ण खरपतवार कहलाते हैं। निरपेक्ष या पूर्ण खरपतवार कहलाते, बोले यस सर इसको निरपेक्ष या पूर्ण खरपतवार के नाम से जाना जाता है। इसमें 1 वर्षीय, 2 वर्षीय, बहुवर्षीय सारे खरपतवार शामिल हो जाते हैं, टोटल सारे खरपतवार। बस आपको डेफिनेशन में बस क्या लिखना है, वे खरपतवार जो हमेशा फसलों को हानि पहुंचाते हैं। तो सारे खरपतवार तो हानि पहुंचाते हैं, ऐसे कोई भी खरपतवार नहीं जो फायदा पहुंचाए आपको ज्यादा मात्रा में, उनके लॉसेस तो ज्यादा है ना। कुछ ऐसे भी हैं जो फायदा पहुंचा सकते हैं, लेकिन लॉस तो है सबके, बोले यस सर लॉस है, तो जो हानि पहुंचाएंगे वही तो निरपेक्ष खरपतवार है। तो डेफिनेशन आपसे पेपर में पूछ ली जाती है कि निरपेक्ष खरपतवार क्या है, या वे खरपतवार जो हमेशा फसलों को हानि पहुंचाते हैं क्या कहलाते हैं। तो बोले यस सर बिल्कुल बनेगा, पेपर में यदि पूछ लिया जाए हमसे तो डेफिनेशन तो आपसे आसानी से बन जाएगी। चलिए, एब्सोल्यूट वीड्स के नाम से इन्हें जाना जाता है पेपर में, तो बोले यस बनेगी। चलिए, इसके बाद में स्टूडेंट्स रिलेटिव वीड्स आपसे पेपर में पूछा जाता है, सापेक्ष खरपतवार। ये निरपेक्ष है, निरपेक्ष का मतलब जो है क्या, आपको हानि पहुंचाते हैं, निरपेक्ष वाले आपको हानि पहुंचाते हैं। इसके बाद में हम बात करते हैं सापेक्ष खरपतवार। सापेक्ष खरपतवार जिसे हम लोग बोलते हैं रिलेटिव वीड्स, इसे क्या कहा जाता है, रिलेटिव वीड्स के नाम से जाना जाता है। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है ये, लगातार सब पेपर में पूछे जा चुके हैं ऑलरेडी। सापेक्ष खरपतवार किसे कहते हैं, पेपर में दिया आया तो क्या लिखोगे सापेक्ष खरपतवार के बारे में? जी मैसेज कीजिए, क्या है सापेक्ष खरपतवार। तो स्टूडेंट सापेक्ष खरपतवार का मतलब होता है अन्य फसलों के पौधे जो बिना बोए फसलों में उग जाते हैं। जैसे मान चलो आपने पहले मक्का लगाया था, और मक्का लगाने के बाद में आपने क्या किया, जमीन की साफ सफाई किया,
ठीक है, उसके बाद में क्या कर दिया आपने, गेहूं लगा दिया। तो गेहूं की फसल में यदि मक्के के कुछ आपको पौधे नजर आ जाएं, या मक्के की फसल में आपको कोई दूसरे पौधे नजर आ जाएं, तो वो होती है सापेक्ष खरपतवार। मतलब अन्य फसलों के पौधे जो बिना बोए आपकी फसल में उग जाते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं सापेक्ष या संबंधित खरपतवार। जैसे सरसों के खेत में गेहूं उग जाती है कई बार, या गेहूं के खेत में कई बार ऑटोमेटिक चना नजर आ जाता है आपको। बोले यस सर बिल्कुल ठीक है, या चना जौ नजर आ जाती है, तो इसे सापेक्ष खरपतवार या रिलेटिव वीड्स के नाम से जाना जाता है। तो क्या लिखेंगे डेफिनेशन में, अन्य फसलों के पौधे, अन्य फसलों के पौधे जो बिना बोए मुख्य फसल के साथ देखे जाते हैं, सापेक्ष या संबंधी खरपतवार कहलाते हैं, बोले यस सर बिल्कुल ठीक है। इन्हें क्या कहा जाता है, रिलेटिव वीड्स के नाम से इन्हें जाना जाता है। तो यदि पेपर में दिया आएगा तो आसानी से आपसे यहां से क्वेश्चन तो बनना ही बनना है कि भैया रिलेटिव वीड्स क्या होते हैं। चलिए, अब डेफिनेशन क्या होगी इसकी, रिलेटिव वीड्स की डेफिनेशन पेपर में दी आती तो बोले अ क्रॉप प्लांट इन एन another crop field which is not desirous। तो जिसकी हमें आवश्यकता नहीं होती लेकिन ये हमें फसलों के साथ में नजर आ जाती है, मुख्य फसलों के साथ में नजर आती है, सापेक्ष खरपतवार कहलाती है। बोले यस सर बिल्कुल हमने देखा हुआ है। एग्जाम्पल आपको इसमें देखने को मिल जाएंगे, क्योंकि इसके एग्जाम्पल आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। भाई निम्न में से कौन सा जो है वो रिलेटिव वीड्स का एग्जाम्पल होगा, या निम्न में से कौन सा रिलेटिव वीड का एग्जाम्पल नहीं होगा। तो सापेक्ष खरपतवार के उदाहरण आपके लिए जरूरी हैं, जैसे कॉटन इन मेज। ठीक है, बोले यस सर कॉटन इन मेज आपको एक एग्जाम्पल यहां पर देखने को मिल जाएगा। तो किसकी फसल में क्या नजर आएगा आपको, तो सर बोले हमें, ठीक है, यहां पर सिंपल तरीके से देखा जाए तो मक्का में क्या देखने को मिल जाती है स्टूडेंट्स, यदि आपने मक्का और कपास के यदि आप आपस में क्या कर रहे हैं, बार बार लगा रहे हैं, तो मक्का में आपको कपास नजर आ जाएगी। मक्के में क्या नजर आएगी आपको, कपास नजर आने लगेगी। ठीक है, कपास के बीज नजर आ जाएंगे, उसके पौधे नजर आ जाएंगे। वैसे ही यदि आपसे बात किया जाए नॉर्मल आम किसान जो होता है, सरसों के खेत में या गेहूं के खेत में सरसों नजर आ जाती है। एग्जाम्पल यदि हम चर्चा करें तो आपको सरसों के खेत में गेहूं नजर आ जाती है। बोले यस सर गेहूं के कुछ दाने नजर आ जाते हैं हमें, उसके कुछ पौधे हमें नजर आ जाएंगे खेत में। बोले जी सर बिल्कुल ठीक है। तो क्या मिलेगा हमें, चलिए तो क्या लिखेंगे इसमें, बोल सर वीट एंड मस्टर्ड। बोले हाँ बिल्कुल सर बनेगा। और क्या हो सकता है इसमें, तो स्टूडेंट्स इसमें फिर चना और जौ भी नजर आ जाते हैं। भाई चना वगैरह में आपको और भी कोई चीजें नजर आ जाती हैं। तो ये जो आपको एग्जाम्पल बताए गए हैं ये रिलेटिव वीड्स के एग्जाम्पल बताए गए हैं। इसे क्या कहा जाता है, रिलेटिव वीड्स के नाम से जाना जाता है, कि भैया कोई भी एक फसल लगी है उसमें दूसरी फसल आपको नजर आ जाए। बोले जी बिल्कुल सर ठीक है भाई, पेपर में पूछा जाएगा तो हमसे आसानी से यहां से क्वेश्चन बन जाएगा। चलिए सापेक्ष खरपतवार है ये। अब सापेक्ष खरपतवार के बाद में आप लोगों से, ठीक है, रफ वीट पूछा जाता है, अवांछित खरपतवार का पूछा जाता है। अवांछित खरपतवार या जिसे हम लोग बोलते हैं, ठीक है जी, रगवीट के नाम से जाना जाता है। अब ये क्या चीज है, यदि आपसे पेपर में यदि पूछ लिया जाए तो क्या लिखोगे इसे जी, जिसे कपटी खरपतवार या नटखट खरपतवार या दुष्ट खरपतवार या एविल खरपतवार या नेस्टी खरपतवार जी,
क्या होता है स्टूडेंट्स ये खरपतवार, यदि आपसे पेपर में यदि पूछ लिया जाए तो बताइए क्या होगा ये खरपतवार आपका? जी, रोगवीट के नाम से बोल सकते हो उसको, रोगवीट किसे कहते हैं, रोगवीट। जी, क्या होता है स्टूडेंट्स आपका जो रोगवीट है, पेपर में यदि आपसे पूछ लिया जाए रोगवीट क्या है, बताइएगा किसे कहते हैं रोगवीट, या इसके दूसरे और नाम भी है, दूसरे नाम से भी इसे जाना जाता है, इसका सिंगल नेम नहीं है, और भी नाम से इसे जाना जाता है। तो क्या होता है स्टूडेंट्स ये, तो इसे एविल भी कहा जाता है, इसे हम लोग, ठीक है, कपटी भी कहते हैं, या धूर्त भी नाम इसका नाम है, या इसको बोला जाता भी है ठगी खरपतवार, इसके बहुत सारे नाम हैं। अवांछित खरपतवार इसको स्पेशली में कहा जाता है। जी, तो क्या सिंपल सी डेफिनेशन बनेगी भाई, पेपर में यदि पूछ लिया जाए तो बताइए क्या लिखेंगे आप लोग इसकी डेफिनेशन में सिंपल तरीके से? तो स्टूडेंट्स, किसी फसल की एक ही जाति में, एक जाति की फसल लगी हुई है, मैं उसी फसल की अन्य जाति के किस्में उग जाना। जैसे मान चलो गेहूं आपने क्या लगाए हो, लोकमन गेहूं लगाए हो, और उसमें क्या हो जाना, सरवती गेहूं के बीज आ जाना। या मान के चलो आप लोगों ने क्या लगाया, हाई सेल मक्का लगाया हुआ है, उसमें पायोनियर मक्का के ऑटोमेटिक क्या हो जाए, पौधे नजर जाए। तो आपको तो वो तो जब आप उसके भुट्टे देखते हो तो आपको उसके पौधे से और उसके जो प्रोडक्शन से उससे समझ में जाता कि भैया ये जो है हाई सेल है और ये क्या है आपका पायोनियर है। बोले हाँ सर बिल्कुल ठीक है। या आप लोग जैसे CP999 भी लगाते हैं, मक्का की वैरायटी की बात हो रही है। तो एक ही फसल की एक जाति में दूसरी फसल की अन्य जाति के किस्मों के पौधे उग जाना, जाति वही है, मक्का ही उग रही है और वही मक्का है लेकिन अलग अलग वैरायटी है। गेहूं उग रही है, ठीक है, उसमें दूसरी हो जाती है, कई बार देखा होगा आप लोगों ने। और ये सब कारण कहां से होता है, तो ये कारण के एग्जाम्पल आपके क्या है, मशीन है। जैसे मान के चलिए आप लोगों ने गेहूं को हार्वेस्ट करने के लिए मशीन बुलाए, ट्रैक्टर वाली बुलवाया, या आपने हार्वेस्टर बुलवा लिया मक्का के लिए। तो मक्का किसी खेत में कटकर निकली, वो लगी थी मान के चलो कोई दूसरी वैरायटी। एग्जाम्पल मान लिए कि भैया उसके खेत में जो लगी थी वो पायोनियर मक्का लगी थी। अब पायोनियर मक्का जो है उसने क्या किया, हार्वेस्ट करने के बाद में आपके खेत में आया, उसकी उसने क्या कर दिया, उसकी कटाई करवा दिया और छोड़ के आ गया उसके घर में। उसके बाद में वो आपके खेत में आया, तो प्रॉपर तरीके से उसकी मशीन के जो दाने हैं वो उसमें ही मिले होंगे। बोलिए सर कुछ दाने जो है उसके छन्ने में लगे हुए होते हैं। अब जैसे ही वो क्या करेगा, आपके खेत में हार्वेस्टिंग करेगा, कटाई करेगा आपके खेतों की, तो जो गहानी होगी उसके बाद में क्या होगा, तो बोले सर जब वो गहानी करेगा तो कुछ बीज जो है वो मिल जाएंगे। तो आपने जो मक्का लगाए थे वो मक्का अलग वैरायटी की थी, और किसी खेत से जो आपके खेत में आ गए मशीनों के द्वारा तो वो अलग वैरायटी की थी, लेकिन थे मक्का ही। तो जब दूसरी वैरायटी उसमें मिल गई, ठीक है, तो क्या होगा, किसी एक ही फसल की एक जाति में उसी फसल की अन्य जाति मिल गई, तो उसको क्या कह देते हैं हम लोग, अवांछित खरपतवार के नाम से जानते हैं। तो डेफिनेशन क्या बनेगी इसकी जरा ध्यान से सुनिएगा। किसी फसल, किसी फसल की एक जाति, एक जाति में उसी फसल, उसी फसल की अन्य जाति के, अन्य जाति के, ठीक है, पौधे उगना, अन्य जाति के पौधे उगना ही अवांछित खरपतवार कहलाता है। अवांछित खरपतवार कहलाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मतलब आपकी जो फसल है उसकी प्योरिफिकेशन के लिए, उसकी शुद्धता के लिए, 100% शुद्धता फिर आपकी फसल की क्या हो जाती है, खराब हो जाती है। मतलब ये बीज जो है आप सीड के लिए यूज नहीं कर सकते। आपने देखा होगा आप लोग जो महंगे महंगे बीज खरीदते हैं सीड के लिए, बुआई के लिए, तो वो वाले बीज नहीं बन पाएंगे क्योंकि इसमें क्या है, अशुद्धि मिलावट हो गई है। बोले यस सर बिल्कुल ठीक है, क्लियर है। बोले इनमें क्या आ गई है, अशुद्धियां निकल कर आ गई हैं, अशुद्धि वाले हो गए ये लोग। तो क्या लिखेंगे इसमें,
चलिए, दी ऑफ टाइप क्रॉप्स, दी ऑफ टाइप क्रॉप variety in the field of certain crop variety is called रोग है। बोले यस सर, बिल्कुल ठीक है। तो स्टूडेंट्स, इसे हिंदी नाम में आप लोग कई बार जो देखा होगा, कुछ लोग इसको रोगय भी पढ़ते हैं, रोगय या रोग। बोले यस सर, ये नाम हमने सुना हुआ है क्या आपने ये नाम? बोले यस सर, इसको क्या कहते हैं? रोगय, या ठीक है, रोग, या इसे क्या कहा जाता है दूसरे शब्दों में? नटखट या दुष्ट या कपटी के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि जो रोगय है इसका जो इंग्लिश नाम है, ये हिंदी नाम रोगय नहीं है, इंग्लिश नाम है ये। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको हम लोग बोलते हैं नटखटी, इसको नटखट के नाम से जानते हैं, ठीक है, या इसको दुष्ट के नाम से जानते हैं। बोले यस सर, बिल्कुल ठीक है, क्लियर है भैया। चलिए, ये भी आपसे बन जाएगा। अब एक और है स्टूडेंट्स हमारा वॉलंटियर। खरपतवार में नाम सुना होगा आप लोगों ने, नाम है हमारा वॉलंटियर वीट। जी, शायद नाम सुना होगा, वॉलंटियर होते हैं। जैसे कभी भी आप कोई प्रोग्राम वगैरह करवाते हैं तो आप लोग क्या करते हैं? तो सर हम लोग बोले वॉलंटियर हायर कर लेते हैं। वॉलंटियर का मतलब होता है स्वयं सेवक। स्वयं सेवक सुना? स्वयं सेवक। बोले यार सर, जो स्वयं सेवा करना चाहते हैं, स्वयं सेवक खरपतवार, वॉलंटियर खरपतवार जिसे कहा जाता है, स्वयं सेवक, ये क्या करेंगे भैया? जी, वॉलंटियर वीट, स्वयं सेवक क्या होंगे? तो बोले सर, ये कहीं ना कहीं सापेक्ष खरपतवार के जैसे होते हैं। सापेक्ष खरपतवार के जैसे होते हैं। सापेक्ष खरपतवार में क्या होता है सर? अन्य फसलों के पौधे बिना बोए, ठीक है, मुख्य फसल के साथ में नजर आ जाएंगे। लेकिन वॉलंटियर थोड़ा सा चेंज है, थोड़ा सा। इसमें जो शब्द यूज किए जाते हैं जरा उसको ध्यान से सुनिएगा। एक ऋतु के खरपतवार, एक ऋतु की फसल, ऐसा लिख सकते हैं। एक ऋतु की फसल में दूसरी ऋतु, एक ऋतु की फसल में दूसरी ऋतु के पौधे उग जाना ही स्वयं सेवक खरपतवार या वॉलंटियर वीट्स कहलाते। बोलिए सर, मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स? जैसे मान के चलिए, एग्जाम्पल क्या होता है कि भैया क्या लगा हुआ है हमारे खेत में? जैसे मेरे खेत में क्या लगा हुआ है? सोयाबीन लगा हुआ है अभी, ठीक है। सोयाबीन आपने अभी खेत में लगाए हैं, सोयाबीन की आपने कटाई कर ली है। सोयाबीन के बाद में आपने क्या लगा दिए सर? सोयाबीन के बाद में हमने लगा दिए गेहूं। सोयाबीन के बाद में क्या लगा दिए? गेहूं। तो गेहूं की फसल में आपको सोयाबीन के कुछ ऑटोमेटिक से पौधे नजर आने लगेंगे, ऑटोमेटिक नजर आने लगेंगे। जब गेहूं कटाई करोगे फिर क्या लगाया आपने? मान चलो बोले सर मैंने कुछ सब्जी वगैरह लगा दिया, कोई सब्जी लगा दिया मैंने। तो जो भी आप वेजिटेबल लगाओगे उस वेजिटेबल में भी क्या होगा? तो सर उस वेजिटेबल में हमें क्या नजर आएगा? सर गेहूं के बीज नजर आ जाएंगे। जो भी हम वेजिटेबल लगाएंगे उसमें हमें गेहूं के पौधे नजर आ जाएंगे। बोले हाँ सर, अक्सर यही होता है कि ठीक है, बाद वाली फसल में पहली वाली फसल के कुछ बीज नजर आ जाते हैं। या तो फिर वो किस लिए नजर आते हैं कि आप क्या करते हो, कटाई करते हो तो बीज क्या हो जाते हैं आपके? झड़ जाते हैं। एक कारण वो होता है। दूसरा कारण ये होता है कि यदि आपके खेतों में बारिश ज्यादा यदि होती है तो एक खेत से खरपतवार या एक खेत के जो फसल होती है वो दूसरे खेत में उसके बीज पहुंच जाते हैं। एक कारण ये भी होता है। बोले यस सर, बिल्कुल ठीक है, ये भी सारी चीजें इंपॉर्टेंट होती है। तो इसे क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है वॉलंटियर वीड्स। बोले जी सर, बिल्कुल हमने पढ़ा हुआ है वॉलंटियर वीड्स में।
तो आइए जरा इसकी भी डेफिनेशन लिख लेते हैं कि भैया जो वॉलंटियर वीड्स होते हैं, वॉलंटियर वीड्स किसे कहा जाता है। सिंपल सी डेफिनेशन वॉलंटियर वीड्स की। डेफिनेशन बनेगी इसकी, अ वॉलंटियर इज अ प्लांट, अ volunteer wheat is a plant that grows on its own rather than being deliberately planted via farmer। बोले यस सर, इसे क्या कहा जाता है? सर इसे कहा जाता है हमारा वॉलंटियर वीड्स के नाम से इसे जाना जाता है। बोले जी सर बिल्कुल ठीक है, बन जाएगा हमसे। तो ये आपका वॉलंटियर वीड्स हो गया। ओके, क्लियर है। अब स्टूडेंट्स वीड्स में आप लोगों से, इसी में यदि हम आगे की ओर यदि हम चलें तो स्टूडेंट्स एक ऐसा क्वेश्चन जो कई बार हमसे पेपर में पूछा जा चुका है, कई बार पेपर में ये क्वेश्चन आ चुका है, टॉपिक काफी इंपॉर्टेंट है ये वाला। नकलची खरपतवार, नाम नकलची है, नकलची खरपतवार जिसे हम लोग क्या कहते हैं, मिमिक्री वीड्स के नाम से जानते हैं जी। मिमिक्री वीड किसे कहा जाता है? पेपर में यदि आपसे पूछ लिया जाए मिमिक्री वीड्स किसे कहते हैं, बताइए जी। पेपर में यदि आपसे पूछा जाए भैया मिमिक्री वीड किसे कहा जाता है, नकलची खरपतवार, एनीवन? पेपर में लगातार पूछा जा चुका मिमिक्री वीड्स जी। मैसेज करना चाहें बिल्कुल मैसेज कर सकते हैं, किसे कहा जाएगा मिमिक्री वीड्स, नकलची खरपतवार? चलिए, तो नकलची खरपतवार काफी इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, भाई पेपर में कई बार पूछा जा चुका है। तो सर वे खरपतवार जो रंग रूप आकार से मुख्य फसल से मिलते जुलते होते। नकलची का मतलब क्या होता है, किसी की फोटोकॉपी करना। जैसे आप मेन कॉपी आपकी रहती है, जैसे आपकी मार्कशीट है तो आप उसकी फोटोकॉपी करवाने जाते, तो नकल हुई कि नहीं हुई, सेम टू सेम उसकी क्या कर लिया आपने, फोटोकॉपी कर ली, मतलब नकलची हो गया काम। तो बोले यस सर, मतलब रंग रूप आकार से वैसी रहती है ना, जहां आपका मार्कशीट में जहां जो जो चीजें लिखी रहती है वही आपकी फोटोकॉपी में आ जाती है, तो कुल मिला के उसके जैसे दिखाई देता है, नकलची होता है, मिमिक्री करते हैं। आपने देखा होगा कुछ आर्टिस्ट लोग जो रहते हैं, स्टैंड अप कॉमेडियन जो रहते हैं, वो नकल करते हैं, ठीक है। कुछ लोग जो हैं वो बड़े बड़े पॉलिटिशियन लोगों की मिमिक्री करते हैं, मतलब उसके जैसा व्यवहार करते हैं। तो वे खरपतवार जो बाहरी रंग रूप व आकार में, रंग रूप व आकार में मुख्य फसल से मिलते जुलते होते हैं, मिलते जुलते होते हैं, नकलची खरपतवार कहलाते हैं, नकलची खरपतवार कहलाते हैं। बोले यस सर, बिल्कुल मिलते जुलते रहेंगे। बोले यस बिल्कुल ठीक है भाई, क्लियर है। तो क्या लिखेंगे डेफिनेशन में, वीड्स दैट आर सिमिलर इन morphology
लॉजी with host crop are called मिमिक्री वीट्स, मिमिक्री वीट। बोले यस सर बिल्कुल ठीक है। जैसे स्टूडेंट्स वाइल्ड राइस, जंगली जो है, एग्जाम्पल पर यदि हम बात करें तो जंगली धान, ठीक है, जंगली धान किसमें नजर आएगी सर? धान में जंगली धान, ऐसा लिख सकते हैं। धान में जंगली धान नजर आती कई बार। धान में जंगली धान मतलब, ठीक है, क्या होगा हमारा सर? वाइल्ड राइस इन पैडी, बोले यस सर। धान में हमें क्या नजर आती है? जंगली धान नजर आ जाती है। बोले यस सर बिल्कुल ठीक है। गेहूं का मामा जो हम लोग लिखते हैं, गेहूं का मामा किसे कहा जाता है सर? गेहूंसा को कहा जाता है। तो आपको क्या होता है सर? बोले हमें गेहूं में क्या नजर आता है सर? हमें गेहूं में, पेपर में यदि पूछा जाए तो गेहूं में क्या नजर आ जाता है सर? गेहूं में हमें गेहूंसा नजर आ जाता है। बोले जी सर बिल्कुल ठीक है। गेहूं में क्या नजर आ जाता है हमें सर? गेहूंसा नजर आता है। बोले यस सर। गेहूंसा वीट इन किसमें? वीट में। बोले यस सर। तो जो से मिलते जुलते होते हैं, सेम टू सेम क्या होते हैं? उससे मिलते जुलते होते हैं। तो वो हमसे पेपर में पूछा जाता है कि भैया बताइए आप लोगों का मिमिक्री जो है वीट क्या होगा? तो बोले यस। अब पेपर में यदि पूछा जाएगा तो हमसे आसानी से क्या हो जाएगा? बन जाएगा। नोट डाउन कर लीजिए, सारे क्वेश्चन जो है वो पेपर में हमसे पूछे जा चुके हैं। और क्या हो सकता है? और ठीक है, तो गेहूंसा कोई एक और नाम से आपने सुना होगा भैया, ये नाम भी पेपर में आ जाता है, फेलेरिस माइनर। ठीक है, गेहूंसा नाम नहीं मिला तो आप याद रखिएगा, फेलेरिस माइनर गेहूं में नजर आ जाता है। तो बोले यस बिल्कुल सर ठीक है भाई, क्लियर है, बनेगा, पेपर में यदि पूछा जाएगा तो नोट डाउन कर लीजिए जी। किसी को कोई डाउट यदि हो इस टॉपिक पे रिलेटेड जो आपको बताए गए हैं, मैंने आपको वॉलंटियर वीड्स हो गया, नकलची खरपतवार हो गया, अवांछी खरपतवार, सापेक्ष खरपतवार, निरपेक्ष खरपतवार आपको बताए हैं, एक बीज पत्री, द्विबीज पत्री, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके टॉपिक है। ठीक है, तो ये सारे टॉपिक डेफिनेशन वेज हैं। डेफिनेशन आपसे पेपर में हर साल पूछी जाती है, तो आप लोगों से बनना चाहिए जी। किसी के मन में कोई डाउट है, कोई पूछना चाहे तो आप बिल्कुल पूछ सकते हैं स्टूडेंट्स, नहीं तो फिर आज की क्लास को यहीं समाप्त करेंगे। बाय बाय, टेक केयर।